प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंदर कुमार। छठी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से प्रारंभ हो गया। 27 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 20 कार्य दिवस होंगे। सत्र के पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में कई अहम बिंदुओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है। राज्यपाल ने यह भी स्पष्ट किया कि सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि यह शासन तंत्र के हर स्तर पर पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, त्वरित निर्णय, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा के माध्यम से लागू किया जा रहा है। कार्य संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। राज्यपाल ने भाजपा सदस्यों के टोका टोकी के बीच अपना अभिभाषण पूरा किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। सरकार तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। भ्रष्ट लोक सेवकों की ट्रैपिंग की जा रही है। इस वर्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में कुल 59 कांड दर्ज किए गए। 42 केस का सफलतापूर्वक निष्पादन और 52 सफल ट्रैप किए गए। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 48,504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है, जिसमें 46,552 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग की ओर से विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की धरा रत्नगर्भा है। वर्तमान में 22 बृहत खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है। इनमें जीएसआई की ओर से अन्वेषित 4 बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी केंद्र सरकार की ओर से की जा सकती है। शेष 18 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों का टेक्निकल वैल्यूएशन का कार्य प्रगति पर है, जबकि 16 ब्लॉकों की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2024-25 में 1,82,000 किसानों का 403 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया, जबकि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को 3,500 रुपए की राशि दी गई। इस योजना के तहत 13,62,000 लाभुकों को 477 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सल उन्मूलन अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया। इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2024 में 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 66 करोड़ से अधिक राशि को फ्रीज करते हुए 3 करोड़ रुपए से अधिक राशि पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई है। राज्यपाल ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 163 करोड़ की लागत से रांची में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। यूनिटी मॉल के लिए सरकार ने कोर कैपिटल एरिया धुर्वा में जमीन उपलब्ध कराई है, जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा कोर कैपिटल एरिया में 3.45 एकड़ भूमि पर झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। रांची में कांटाटोली चौक और बहु बाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जा चुका है। रांची स्मार्ट सिटी में कैबिनेट के सदस्यों का आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। अर्बन सिविक टावर और रविंद्र भवन का कार्य काफी तेज से कराया जा रहा है। विधानसभा सदस्यों के लिए 303 करोड़ रुपए की लागत से 70 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में कुल 20 बैठकें होंगी। इस दौरान वर्ष 2024-25 का तृतीय अनुपूरक बजट और वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी सदस्यों से आमजन को बड़ी उम्मीदें होती हैं, इसलिए वो अपील करना चाहेंगे कि सदन में आलोचना हो, सदन में विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है।
विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सदन में पहली बार 21 नए सदस्य चुनकर आए हैं और वे पहली बार बजट सत्र में भाग ले रहे हैं। निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं और परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे। सभी निर्वाचित सदस्यों के लिए 1 और 2 मार्च को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन पिछले सत्र से अब तक की अवधि में कई राजनेताओं, उद्योगपति, कलाकारों और आम नागरिकों का निधन हो गया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उद्योगपति रतन नवल टाटा, राजनेता सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, SM कृष्णा, कुंवर नटवर सिंह, सघनु भगत, बच्चा सिंह, छतरूराम महतो, बैरागी उरांव, गुलाब सिंह मुंडा, मनोरमा सिंह, डॉक्टर कृष्णानंद झा, विश्वनाथ सिंह, गणेश पासवान, प्रीतीश नंदी, जनरल पद्मनाभन, शारदा सिन्हा, उस्ताद जाकिर हुसैन और श्याम बेनेगल प्रमुख हैं। इन सभी को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी पार्टी की तरफ से शोक व्यक्त किया। अंत में कुछ क्षण के लिए मौन रखने के बाद सभा की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक भास्कर रांची के स्टेट ब्यूरो चीफ अमरिंदर कुमार।